सो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट बनवा लिया है अपना मोबाइल शॉप का। हालांकि ये सर्टिफिकेट पहले से था मेरे पास, बट हमने यहाँ पे जो चिपकाना था ये और आपको बताना भी था, इसलिए हमने सोचा कि इसको चिपका भी दिया जाए और आपको इसके बारे में बता भी दिया जाए। बहुत सारी कंफ्यूजन है कि ये कैसा सर्टिफिकेट है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग इसका नाम होता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि ये सर्टिफिकेट बनवा लेने से ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। तो सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपने शॉप पे ये सर्टिफिकेट रखते हैं तो इससे होगा ये कि आपका एक तरह से गवर्नमेंट की नजर में रहेंगे कहाँ पे ये काम करते हो, और आपका जो स्टेट है उसके भी नजर में आप रहोगे कि आपका शॉप है और ऐसा ऐसा काम है। कुछ केस में ऐसा होता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो गई क्रिएट कुछ भी शॉप पे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये सर्टिफिकेट अगर कोई अधिकारी डिमांड कर देता है कि ये सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं, तो आप उस समय में क्या है कि एक तो आप ऐसे ही फंसे हो, प्लस ये सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो डबल फंस गए। तो ये होना जरूरी है। तो पहले सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में आप देखेंगे तो चूंकि ये छत्तीसगढ़ है और मैं छत्तीसगढ़ में अपना शॉप ओपन करके रखा हूँ, तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमको यहाँ पे मिला है एक तरह का नियम 3 यानी फॉर्म 3 का ये एक वो है एप्लीकेशन है। एक तरह से आप इसको मतलब फॉर्म 3 बोल सकते हो, ज्यादातर लोग फॉर्म 3 बोलते हैं, या फिर आप गुमास्ता बोल सकते हो। दुकान का एक लाइसेंस होता है गुमास्ता, जिसको हम लोग गुमास्ता बोलते हैं। तो फॉर्म 3 बोलिए गुमास्ता बोलिए एक ही बात है। तो एक ये लाइसेंस होता है, आपके पास होना चाहिए। हर स्टेट का अलग अलग डिजाइन होता है। एक बार जूम करके दिखा दो इसको प्रॉपर, मतलब चीजों को एकदम स्पष्ट रूप से ना दिखे, बस ऐसे ही दिखा दो। तो एक ये लाइसेंस है, देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्म 3, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए फॉर्म 3 लिखा हुआ है। तो ये एक ये है, और एक ये लाइसेंस है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये दो है, इसका 4 फॉर्म मिलता है। जब हम इसको ऑनलाइन करते हैं तो चलेगा, हो गया। तो इसको हम लोग ऑनलाइन जब करते हैं तो ये 4 फॉर्म मिलता है। इसको आगे पीछे मैंने रखा है, इसको भी आगे पीछे है, तो दोनों को ऐसे करके हमने इसको लेमिनेशन कर दिया है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट पीछे है, फिर इसको थर्ड, इसको पीछे, इसका पूरा डिटेल है इसके अंदर। तो मैंने इसको सबको एक ही साथ चिपका दिया। तो कुल मिला जुला के ये 2 ही सर्टिफिकेट है मेनली देखा जाए तो, ये इसका जरूरत नहीं है, इसी का पार्ट है। तो ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट और आपका गुमास्ता यानी कि फॉर्म 3। तीसरा, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से सीखे हो तो उसको भी आप यहाँ तो चाहो तो चिपका सकते हो, काफी है, मतलब चिपकाना चाहो तो चिपका सकते हो। बाकी ये 2 मेन है, आपको अपने शॉप पे कहीं भी चिपका के रख देना। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और कागज वगैरह तो होने का जरूरत लगता नहीं है। अब चलिए मान लेते हैं कि ये आपने लगवा लिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल दुकान चला रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप फोन वगैरह लॉक तोड़ रहे हो, चाहे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फंस रहे हो, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो आप लोगों को पहली बात की लॉक वगैरह तोड़ना है तो प्रॉपर वेरीफाई करके ही तोड़ना है, ये आप ध्यान रखिए। मैंने अपने मार्केट में, मतलब जो हमारा एरिया है उसमें हमने एक ग्रुप बनाया, मैं बहुत पहले से ग्रुप बना के रखा हूँ, और मैंने उसमें लगभग सारे दुकान वालों को हमने जोड़ा है। और जोड़ने के बाद से उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मार्केट में फोन आते हैं, इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगा। वैसे तो हम जिस भी मार्केट में हैं 10 दुकानों से तो जान पहचान होता ही है जो अपने सर्कल के हैं मोबाइल दुकान। तो आप जब ग्रुप बनाओगे अपने एरिया का, उसका नाम डालोगे, जैसे मैंने डाला है बीजापुर मोबाइल यूनियन, नाम डल गया, हमने ग्रुप बना दिया, सबको जोड़ दिया हमने। अब उस ग्रुप में जो आपके जान पहचान डल गया, अब उनको भी बोल दो कि भाई किसी को है तो नंबर ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। 1 या 2 जन को एडमिन, ज्यादा लोगों नहीं, 1 या 2 जन को एडमिन बना दो, ताकि आप लोग अपना देख लो। अब उसमें ग्रुप में करना यह है कि जब भी कोई फोन आता है लॉक तोड़ने के लिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसमें आपको डालना है बाकायदा आधार कार्ड के साथ फोन का फोटो वगैरह वेरीफाई करके। दूसरा कंडीशन जो मैंने अपने ऑलरेडी कर रखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा चीज आपको क्या करना है कि अपने थाने में जाके आपको बता देना है कि हाँ ये हमारा ग्रुप हमने बनाया है, पूरा मोबाइल दुकान इसमें जुड़े हैं सर, अगर आपको कोई भी ऐसा केस आता है तो यहाँ पे आप ग्रुप में आप भी जुड़ जाइए और आपका भी कुछ हेल्प हो जाएगा और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बता के उनको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि हमारे भी ग्रुप में थाने से जुड़े हुए हैं। तो जब भी कुछ आता है, ऐसा कुछ नियम कानून होता है, चाहे कोई भी समस्या होती है, चाहे कोई फोन आता है, उनके पास भी कुछ आता है पूछताछ के लिए, तो उस ग्रुप में वो भी डाल देते हैं कि ये फोन अगर आपके पास आए, किसी के पास आए तो बताएं, या फिर कुछ ऐसा हो। बाकी सर्विलांस पे तो उनके डाला ही रहता है। और आपको पता है, अगर उन्होंने एक बार सर्विलांस पे डाल दिया किसी फोन को, तो आपका अगर फोन कभी भी आपके पास अगर फोन आता है बनाने के लिए, नेटवर्क से रिलेटेड, लॉक से रिलेटेड, तो कभी भी अपना सिम या फिर किसी कस्टमर का सिम, किसी का भी सिम उसके अंदर नहीं डालिए। आप ये अपने अंदर आदत डाल लीजिए कि लॉक और पासवर्ड के लिए और आपका नेटवर्क के लिए 2 कंडीशन में फोन आए तो कभी भी सिम नहीं डालना है। सिम डालेंगे तो तुरंत अगर चोरी का रहा तो चला जाएगा। आपके पास संचार साथी ऐप होना चाहिए। संचार साथी ऐप में नीचे से सेकंड नंबर पे ऑप्शन रहता है जिसमें कि IMEI नंबर डालने का ऑप्शन आता है, वहां से आप डाल के चेक कर सकते हो
कि वो फोन चोरी का है कि नहीं, ब्लॉक लिस्टेड दिखा देगा रेड कलर में अगर चोरी का होगा तो उसमें आपको कंफर्म कर लेना है संचार साथी में। और ये संचार साथी एप्लीकेशन में एक दिन में 2 या 3 शायद मेरे ख्याल से 3 या 4 ऐसा कुछ है जिसको कि आप चेक कर सकते हो एक दिन, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। हालांकि 3 फोन काफी, एक दिन में बाई चांस ही कभी ऐसा कोई फोन आता है जो चोरी का होता है। तो ये चीज आपको प्रॉपर फॉलो करना है। जब भी आपके पास नेटवर्क के लिए फोन आ रहा है तो पहले IMEI नंबर *#06# डाल के चेक करिए, IMEI नंबर कंफर्म कर लीजिए हाँ ये चोरी का नहीं है। उसके बाद जाके ही आप उसमें कोई काम करिए। अगर चोरी का निकलता है तो तुरंत आप वापस कर दीजिए, उनको भी समझा दीजिए प्रॉपर कि ये फोन चोरी का है। आप अगर सिम हम डाले चाहे जो भी हो, इसको थाने में ले जाके प्यार से दे दो, आपके लिए भी सही रहेगा। अदरवाइज फिर फंसोगे तो फिर आपको पैसा वगैरह भी जाएगा, फोन भी जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्यार से ये चीज समझा दीजिए उनको, और आप लोग भी ये चीज को ध्यान में रखिए। तो ये सब अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो आपके शॉप में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रॉब्लम में आप लोग नहीं फंसोगे। मैंने अपने मार्केट में जो चीज कर दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज मैं फॉलो करता हूँ। आप लोग भी इस चीज को फॉलो करिए और बिंदास अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए।